गठबंधन में कांग्रेस का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ इतिहास में। महाराष्ट्र में अगले महीने ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और नामांकन बंद होने में बस एक हफ्ते ही बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही साथ राजनीतिक हलचल अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन ने बुधवार को विवादित सीटों को लेकर के फिलहाल अलग अलग इस मुद्दे को रखने की बात कही है, लेकिन दावा ये कि एक फॉर्मूला समझौते के लिए तय कर लिया गया है और घोषित किया गया राज्य में 288 सीटों में से 255 सीटों के लिए ये बंटवारे पर समझौता हो चुका है। इसमें गठबंधन में शामिल तीनों ही दलों को 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन 2 दिनों में ही मैराथन बैठक करनी पड़ी है महाविकास आघाड़ी को और ये एक आखिरी फैसला लेना पड़ा है। 33 सीटों पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया और इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा नुकसान एक पार्टी को सहना पड़ा और वो ही है राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जो कि इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती थी, लेकिन अब बराबर की सीटों पर ही चुनाव लड़ने को मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले कांग्रेस ने कभी भी इतनी कम सीटों पर वहां चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में सवाल यही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत आखिर ऐसी क्यों हो गई? कांग्रेस की आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से उसे समझौता करना पड़ रहा है और इतनी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को कांग्रेस तैयार भी हो गई? ऐसे कई बड़े सवाल भी हैं। सवाल इसीलिए भी क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से रहा, उम्मीद उन्हें ये थी कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फायदा मिलेगा। बीजेपी जो कम सीटें हासिल कर पाई उसे लेकर कांग्रेस में ज़बरदस्त उत्साह भी था, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसे लेकर के कई बड़े सवाल कांग्रेस के भीतर ही खड़े हो चुके हैं। बुधवार शाम को मुंबई में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की नई एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की यानी यूबीटी उद्धव बालासाहब ठाकरे, इन तीनों पार्टियों की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें नेताओं ने एक बार फिर दोहराया कि महाविकास आघाड़ी एकजुट है, सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद नहीं है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद नहीं बचा। उन्होंने बताया कि 270 सीटों पर बात लगभग फाइनल हो गई है। 85-85-85 तीनों ही पार्टियों को इतनी सीटें दी गई है और इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई है और अब एक दिन बाद कुछ और सीटों पर भी राय मशविरा करने के बाद स्थिति और साफ करने का भी ऐलान किया गया। लेकिन आखिर समझौते में हार क्यों मानी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल भी है। 85-85-85 का ये फॉर्मूला तय हुआ। कांग्रेस की ओर से ये एक चुनाव से पहले ही कदम पीछे खींचने की स्थिति देखी गई। हालांकि दिल्ली के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात जोर देकर के कही है कि सीटों का बंटवारा अभी भी फाइनल महाराष्ट्र में नहीं हुआ है और कहा कि कांग्रेस कम से कम 105 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव ज़रूर लड़ेगी। और इससे पहले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साल 2009 में कांग्रेस ने पूरी 288 सीटों पर अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे थे और 82 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। साल 2014 में 288 सीटों में से 42 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2019 में 44 सीटों पर कांग्रेस ने ये जीत हासिल की, लेकिन अपने दम पर वो चुनाव भी लड़ते रहे। अब ऐसे में शरद पवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। क्या शरद पवार महाराष्ट्र में बड़े भाई के तौर पर सामने आएंगे? ये एक बड़ा सवाल भी है। शरद पवार की एनसीपी यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार अब कम से कम 85 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई देगी और अगर महाविकास आघाड़ी 20 नवंबर को चुनाव जीत जाती है तो पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए एक सशक्त दावेदार सबसे अनुभवी नेता के तौर पर शरद पवार ही होंगे। और पहले माना जा रहा था कि पार्टी करीब
75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बातचीत के दौरान वो इससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, ये बातें उसने रखी, जैसा कि हर पार्टी अपना दावा करती है। लेकिन उसे ऐसा हासिल भी होगा, इसकी उम्मीद शायद शरद पवार की पार्टी को नहीं थी। ऐसे में इस गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में शरद पवार ही नज़र आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि इन तमाम समझौते के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतनी कम सीटों में इतिहास में पहली बार चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, क्या वो उसके लिए कारगर साबित होता है या फिर उनके सहयोगी पार्टी ही वहाँ बड़ी भाई की भूमिका में होंगे। अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।